नमस्कार। सबसे अनुरोध है कि अपने फ़ोन साइलेंट मोड पे कर लें। कोविड-19 टीकाकरण पर आज का अपडेट देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी हमारे साथ हैं। डॉक्टर भंडारी, ओवर टू यू। नमस्कार। कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत आज 25 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। अभी तक जो कुल टीकाकरण हुआ है उसकी संख्या है 1,30,67,047 और जो इसमें से हेल्थ केयर वर्कर्स का टीकाकरण हुआ है वो है 84,42,866। इसमें से प्रथम डोज जो इस टीकाकरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है उसकी संख्या रही है अभी तक 65,82,007, जो कि कुल लक्ष्य की 75.5% बनती है। इसी तरह जो दूसरी डोज हेल्थ केयर वर्कर्स को टीकाकरण में लगी है अभी तक वो है 18,60,859, जो कि 63.6% बनती है। जो एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसकी प्रतिशत है ये। जो टीकाकरण फ्रंटलाइन वर्कर्स का हुआ है उसकी संख्या है 46,24,181, जो कि 45.1% बनती है निर्धारित लक्ष्य की। द मेन हाइलाइट्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन till 6 p.m. on 25th February 2021 include the total vaccination done till this point of time as 1,30,67,047. Out of that, the vaccination for healthcare workers, which has been carried out, is for 84,42,866. The first dose vaccination for healthcare workers is for 65,82,007, which accounts for 75.5% of the targeted beneficiaries. The second dose is for 18,60,859, which is 63.6% of the targeted vaccination. The vaccinations for the frontline workers is 46,24,181, which accounts for 45.1% of the eligible beneficiaries. The other major highlights are that the COVID-19 vaccination will be extended to people aged 60 years and above, and those aged 45 years and above with comorbidities from 1st March 2021. In this regard, advisory has been issued to all the states and union territories to expand the COVID-19 vaccination sessions to all the public healthcare facilities, along with CGHS and PMJ empaneled hospitals from March 2021. A meeting has been held with all the states and union territories on 24th Feb 2021 to review the progress of COVID-19 vaccination drive with a focus on improving the pace of vaccination. मैं इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत अब ये टीकाकरण सभी ऐसे लोगों को जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या ऐसे लोग जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है और जिनको अन्य बीमारियां साथ में हैं, जिसको कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, उनको 1 मार्च 2021 से टीकाकरण आरंभ किया जाएगा। इस संदर्भ में केंद्र सरकार ने सभी जो राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको ये एडवाइजरी इशू की है कि वो इस टीकाकरण के अंतर्गत जो सेशंस हैं वो सभी जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पे एक्सटेंड कर दें और साथ ही साथ जितने कि CGHS में और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर जो केंद्र हैं या हॉस्पिटल्स जो एम्पैनल्ड हैं वहाँ भी ये टीकाकरण करें, जो कि ये एक्सटेंड हो रहा सेशन है उसके अंतर्गत। इस संदर्भ में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ एक मीटिंग की गई जो कि 24 फरवरी 2021 को हुई और इसमें समीक्षा ली गई अब तक जो
कोविड-19 का टीकाकरण हुआ है उसकी, और साथ ही साथ सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी से आग्रह किया गया कि वो टीकाकरण की जो रफ्तार है उसको बढ़ाएं। The first dose coverage of more than 75% of both the healthcare workers and frontline workers. There are 4 such states which have recorded a coverage of more than 75% in both these categories. These are Rajasthan with 85.9% in the healthcare workers category and 86.5% in the frontline workers category. Similarly, Lakshadweep has recorded 85.3% in the healthcare workers category and 81.8% in the frontline workers category. Madhya Pradesh has accordingly recorded 84.4% and 82.3% respectively. Gujarat has recorded 81.7% and 80.5% coverage respectively in these two categories. 4 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने की जो प्रथम डोज है इस टीकाकरण की उन दोनों कैटेगरीज में, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उसमें 75% से अधिक की परसेंटेज अभी तक उन्होंने रिकॉर्ड की है। ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं राजस्थान जिसमें 85.9 और 86.5%, लक्षद्वीप जहां हेल्थ केयर वर्कर्स 85.3% और फ्रंटलाइन वर्कर्स 81.8% का अचीवमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश जहां 84.4% और 82.3%, और फिर गुजरात जहां 81.7% और 80.5% जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स का परसेंटेज है वो वहां रिकॉर्ड किया गया। 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की पहली डोज की कवरेज हेल्थ केयर वर्कर्स की अभी तक 80% से अधिक रही। ये राज्य हैं बिहार जहां 89.2%, उड़ीसा जहां 88.1%, त्रिपुरा जहां 87.2%, झारखंड 86.6%, छत्तीसगढ़ 86.2%, कर्नाटक 81.8%, उत्तराखंड 80.4% और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स 80.2% की कवरेज रिकॉर्ड की गई। द फर्स्ट डोज कवरेज of more than 80% in the healthcare workers category has been recorded in 8 states and union territories, which comprise Bihar with 89.2%, Odisha with 88.1%, Tripura with 87.2%, Jharkhand with 86.6%, Chhattisgarh with 86.2%, Karnataka with 81.8%, Uttarakhand with 80.4%, and Andaman and Nicobar Islands with 80.2%. There are 6 states and union territories where in the frontline workers category, the first dose coverage has been recorded as more than 60% of the target beneficiaries. These include Dadra and Nagar Haveli with 93.4% coverage, Tripura with 74.8% coverage, Odisha with 70.3%, Himachal Pradesh with 66.9%, Chhattisgarh with 66.4%, and Uttarakhand with 63.7%. 6 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की फ्रंटलाइन वर्कर्स में पहली डोज 60% से अधिक बेनिफिशरीज को अभी तक दी गई है। ये हैं दादरा और नगर हवेली जहां 93.4%, त्रिपुरा जहां 74.8%, उड़ीसा जहां 70.3%, हिमाचल प्रदेश 66.9%, छत्तीसगढ़ 66.4% और उत्तराखंड 63.7% की कवरेज रिकॉर्ड की गई है। 4 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की हेल्थ केयर वर्कर्स की पहली डोज अभी तक 50% से कम रिकॉर्ड की गई है। ये हैं नागालैंड जहां 46.6%, पंजाब जहां 42.8%, चंडीगढ़ जहां 42.7% और पुडुचेरी 33.7% की
फर्स्ट डोज की कवरेज हेल्थ केयर वर्कर्स में अभी तक पाई गई है। The first dose coverage in the frontline workers, which has been recorded to the extent of less than 25%, has been seen in 8 states and union territories. These include Arunachal Pradesh with 24.6%, Tamil Nadu with 24.4%, Andaman and Nicobar Islands with 22.9%, Manipur with 22.6%, Assam with 18.8%, Meghalaya with 18.7%, Kerala with 18.3% and Puducherry with 6.6%. 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की फ्रंटलाइन वर्कर्स को जो पहली डोज दी गई है वो 25% से कम कवरेज हुई है। ये राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं अरुणाचल प्रदेश जहां 24.6%, तमिलनाडु जहां 24.4% की कवरेज हुई है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जहां 22.9%, मणिपुर जहां 22.6%, असम जहां 18.8%, मेघालय 18.7%, केरल 18.3% और पुडुचेरी 6.6% की कवरेज रिकॉर्ड की गई। आज शाम 6 बजे तक जो आज के दिन टीकाकरण हुआ है उसकी संख्या अभी तक रही है 3,95,884। आज सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए। 5 ऐसे राज्य जहां सबसे अधिक आज के दिन टीकाकरण हुआ है वो हैं उत्तर प्रदेश जहां 83,859, गुजरात 38,846, पश्चिम बंगाल 37,104, मध्य प्रदेश 34,284 और महाराष्ट्र 21,944 आज के दिन टीकाकरण किए गए। Till 6 p.m. today on 25th Feb 2021, the vaccination carried out during the day account for 3,95,884. Vaccination sessions were organized during the day in all the states and union territories. And there are 5 states which have recorded highest vaccination done today. These include Uttar Pradesh with 83,859, Gujarat with 38,846, West Bengal with 37,104, Madhya Pradesh with 34,284, and Maharashtra with 21,944 vaccinations carried out during the day today. The hospitalizations which have been recorded and about which information has been received till date are 51 in number. Out of them, 26 have been discharged after treatment from the hospitals, 2 cases are under treatment, and 23 deaths have been recorded from hospitals. Hospitalization as a percentage of vaccination accounts for 0.0004%. In past 24 hours, 1 new event of hospitalization has been reported. This is a case which is stable at AIIMS Bhubaneswar. अभी तक 51 हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस उनकी रिपोर्ट आई है पूरे इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत। इनमें से 26 जो लोग हॉस्पिटल में जिनको भर्ती कराया गया था उनको उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 ऐसे लोग हैं जो अभी उपचाराधीन हैं अस्पतालों में और 23 केसेस मृत्यु के हॉस्पिटल से रिपोर्ट हुए हैं। हॉस्पिटलाइजेशन जो उसका अनुपात है टोटल अभी तक जो टीकाकरण हुआ है वो बनता है 0.0004% और पिछले 24 घंटों में एक ऐसा केस जो कि एम्स भुवनेश्वर में हॉस्पिटलाइजेशन का रिपोर्ट हुआ है वो अभी स्टेबल है और वहाँ उपचार उनका चल रहा है। अभी तक जो मृत्यु के केस रिपोर्ट हुए हैं इस पूरे टीकाकरण अभियान में उसकी संख्या रही है 45 जो कि 0.0004% है पूरा इस टीकाकरण के अनुपात में।
अस्पतालों से जो मृत्यु के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसकी संख्या है 23 और अस्पताल से बाहर ये संख्या रही है 22। पिछले 24 घंटों में एक केस मृत्यु का रिपोर्ट हुआ है जो कि 52 वर्षीय एक पुरुष हैं, उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और जिनकी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के 7 दिन के बाद मृत्यु रिपोर्ट हुई है और उसका जो कारण है वो उनके गुर्दे की बीमारी की वजह से और दिल का जो दौरा है उसकी वजह से रिपोर्ट हुई है। The deaths which have been reported so far as a part of the COVID-19 vaccination drive, these are 45 in number, which account for 0.0004% of the total vaccination carried out. The deaths which have been reported from the hospitals are 23 in number, and those reported from outside the hospital are 22. In past 24 hours, one case of death, which is a 52-year-old male, a resident of Uttar Dinajpur in West Bengal, has been reported. This death occurred 7 days after vaccination, and the reason for the death is cardiogenic shock with acute kidney failure. अंततः अभी तक आज शाम 6 बजे 25 फरवरी 2021 तक जो अभी तक हमें रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कुल टीकाकरण जो हुआ है वो 1,30,67,047 टीकाकरण या इतनी डोजेस का टीकाकरण हुआ है और अभी तक कोई भी ऐसा केस जो सीरियस या सिवियर एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन या मृत्यु का हो जो कि टीकाकरण से जुड़ा हो या टीकाकरण के कारण हुआ हो वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। टू समराइज, अ टोटल ऑफ 1,60,67,047 doses have been administered till 6 p.m. today on 25th Feb 2021 as per the provisional reports, and there is no case of serious or severe adverse event following immunization or death which has been attributable to vaccination till date.